प्रवासी मजदूरों का संकट जारी है। काफ़ी लोग सड़कों पर हैं, कुछ लोग ट्रेन ट्रैक पर चल रहे हैं। इसी बीच में हर प्रवासी मजदूर अपने जनप्रतिनिधियों से आश्वासन चाहता है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इलाके के सांसद, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर के सांसद गुमान सिंह डामोर साहब। उनसे हम जानेंगे और उनसे आपको आश्वासन दिलाने की हम कोशिश करेंगे। कुछ सवाल हैं, आपके सवाल हैं जो मैं उनसे कर रहा हूँ। सर, प्रवासी मजदूरों की ओर से एक तरह से ये इंटरव्यू है। सभी जानना चाहते हैं कि जो गुजरात, महाराष्ट्र या अलग अलग इलाकों में फंसे हैं वो आपके इलाके में कब वापस आएंगे? मेरे सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। हमारे जो कामगार भाई बहन हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी वापसी शुरू हो गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सभी राज्यों से वापस आना शुरू हो गए हैं। और खुशी की ये बात है कि अब पहले हम सड़क मार्ग से उनको ला रहे थे, आज से ट्रेन भी चालू हो गई है और पहली ट्रेन राजकोट से आज सुबह 10 बजे रतलाम पहुंच चुकी हमारे कामगार भाइयों बहनों को लेकर। कल 2 ट्रेनें हमारी, एक जूनागढ़ से और एक पोरबंदर से वो आएंगी और मेघनगर एक ट्रेन सुबह 6 बजे के लगभग आएगी, दूसरी 3 और 4 बजे के बीच में आएगी। ऐसी लगातार ट्रेनें चलती रहेगी और कुल लगभग 25 ट्रेनें सिर्फ गुजरात से आएगी। मैं मेरे सभी भाइयों बहनों से इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जिस प्रदेश में हैं वहां रजिस्ट्रेशन करवा लें और अगर वहां नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे ज़िले में हमको खबर करें, हम आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको हम सकुशल घर वापस लाएं। अभी और बताने की आवश्यकता ये है कि हमारे केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के पूरे देश से, चाहे वो उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, पश्चिमी बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, केरला हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह से ट्रेनें चलेगी। हरियाणा से भी ट्रेन चलेगी और हमारे मजदूर भाइयों बहनों को सकुशल मध्य प्रदेश में और विशेषकर अपनी लोकसभा क्षेत्र अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम लेकर आएंगे। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी देरी हो गई है? आज जैसे औरंगाबाद का हादसा हुआ, अगर ये थोड़ा समय पे होता तो शायद इस तरीके के हादसे न होते। बहुत दुखद हादसा है, उसका हमको अफसोस है। देखिए, ये देश, हमारा जो देश है, इसकी समस्याएं भी बड़ी है और निर्णय तो सही समय पर हुआ है। सभी राज्य सरकारों से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया गया है, इसलिए अपन ये नहीं कह सकते हैं कि निर्णय लेने में विलंब हुआ है। पहले हमारी केंद्र सरकार ने सड़क मार्ग से मजदूरों को लाने की व्यवस्था की थी, सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे। परंतु जब ये लगा कि सड़क मार्ग से मजदूरों को लाना, हमारे कामगार भाइयों बहनों को लाना बड़ी चुनौती है, कठिन कार्य है, तो फिर हमने केंद्र शासन से, और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था कि साहब, बिना ट्रेनों के हम हमारे भाइयों बहनों को ला नहीं पाएंगे, तो इसलिए ट्रेन चलाने की अनुमति दें। और मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री का कि मेरे ट्वीट के 2 दिन बाद ये अनुमति मिल गई। सर, रेलवे कह रहा है कि जो राज्य सरकार सूची सौंपेगी उन्हीं को वो लेकर आएगी। अब सवाल उठता है कि जो पंजीयन है वो प्रवासी मजदूर कैसे कराएं, कहाँ पे कराएं? बहुत सारे मजदूर अनपढ़ हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने झाबुआ में एक कंट्रोल रूम खुला हुआ है। इस कंट्रोल रूम में सभी हमारे जो कामगार भाई बहन हैं सबका पंजीयन हम करवा रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पे 15-16 आदमी बैठे हुए हैं। इसके बावजूद जब पंजीयन में कुछ परेशानी आने लगी, हमारे भाइयों बहनों की शिकायतें मेरे पास भी आने लगी, तो मैंने कलेक्टर झाबुआ को बोला कि हम ग्राम पंचायत के सचिवों से प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो हमारे कामगार भाई बहन अन्य राज्यों में काम करने गए हैं उनसे संपर्क करके वो किस राज्य में गए हैं, कितने लोग हैं, उनका नाम क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, यह जानकारी प्राप्त कर लें। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये जानकारी प्राप्त हो गई है और हमने इस जानकारी को राज्य शासन, राज्य स्तर पर जो हमारा केंद्र बना हुआ है वहाँ पर हमने भिजवा दी है। इसके बावजूद भी अगर कोई भाई बहन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो वो मुझे बता दे या हमारे कलेक्टर को बता दे, अलीराजपुर, झाबुआ
रतलाम, तो हम आपका पंजीयन करवा करके आप जहाँ भी होंगे हम आपको सकुशल घर लेकर आएंगे। सर, बहुत सारे मजदूर दादर नगर हवेली हैं, कच्छ हैं, दमन दीव हैं, महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश और साथ में एक आश्वासन भी हमारे दर्शकों के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, कि क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे जिससे जो उनके मन में भय है, डर है, आशंका है, वो दूर हों? महाराष्ट्र से 2 ट्रेनें आ चुकी है। महाराष्ट्र राज्य ने ट्रेन से मजदूरों को ले जाने की सहमति दे दी है। दादरा नगर हवेली हो, दमन हो, दीव हो, पालघर हो, रायगढ़ हो, जहाँ कहीं हो, कोल्हापुर, कहीं भी हम हमारे मजदूरों को सकुशल घर लाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ। और बहुत ही जल्दी आपके पास फ़ोन आने वाला है और आपको हम कोशिश करेंगे कि जो महाराष्ट्र से ट्रेन आएगी उस महाराष्ट्र की ट्रेन से पालघर में जो विशेषकर हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर आएंगे। और इतना ही नहीं, जो तमिलनाडु में है, केरला में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, गोवा में है, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में है, हम सभी भाइयों बहनों को ज़रूर लेकर आएंगे। तो आपने सांसद डामोर साहब को सुना, आश्वस्त कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही आप सबकी, यानी जो प्रवासी मजदूर हैं जो इसे देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनकी सुरक्षित वापसी होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादातर का पंजीयन हो चुका है और 1% लोग अगर छूट गए हों तो वो अपने सरपंच सचिव से संपर्क करें या जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करके अपना पंजीयन कराएं। आपको बता दें कि रेलवे उन्हीं लोगों को कैरी करके यहाँ भेजेगा जिनका सूची में नाम होगा, जिनका पंजीयन होगा, इसलिए आप पंजीयन जरूर कराएं। सांसद जी ने आश्वासन दे दिया है और सांसद जी लगातार हमारे चैनल के जरिए आपसे संवाद करते हैं, करते रहेंगे। अगले इंटरव्यू में शायद जब वो यहाँ पर आएंगे तब तक आप अपने इलाके में आ चुके होंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। और उनके आश्वासन पे आपकी कोई सुझाव हो, राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और देखते रहिए झाबुआ लाइव।